इसे एक स्पोक की सहायता से बांधना है। ये हो गया सपोर्ट, जिसे फलक्रम भी कहते हैं। अब हमने फलक्रम के एक सिरे पर कुछ भार लटकाया हुआ है और हम फलक्रम के दूसरे सिरे पर कुछ सिक्कों द्वारा बल लगाकर भार को ऊपर उठाएंगे। हमें यह दिखना है कि फलक्रम के पास और फलक्रम के दूर बल लगाने पर कितना बल लगता है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 सिक्कों में भार ऊपर आया। अब हम दूरी बढ़ा के देखेंगे। 1 2 3 4। यहाँ 4 सिक्कों में भार ऊपर आया। अब हम और दूरी बढ़ा के देखेंगे। यहाँ सिर्फ एक सिक्के में ही भार ऊपर उठ गया। इससे हमें यह पता चलता है कि फलक्रम यानी सपोर्ट से जितनी दूरी पर हम बल लगाएंगे उतने ही कम बल में भार ऊपर उठ जाएगा। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Habiba Khatun. My school name is NMC ताजाबाद उर्दू हाई स्कूल। आई एम इन 9th क्लास। मेरे प्रयोग का नाम है बॉल बेयरिंग के कार्य को समझना। हमारे पास है कितनी सामान है? तीन है ना। एक रस्से भरा डब्बा और 2 ढक्कन। एक खाली, एक में क्या है? कंचे। अब हम इस डब्बे को लेंगे और खाली ढक्कन में घुमाएंगे और देखेंगे क्या होता है। क्या हुआ? ये थोड़ा घुमा है ना। इसमें क्या हुआ? बहुत सारा घुमा। ऐसा क्यों हुआ? कंचे उसमें ना नहीं। जब एक सतह दूसरी सतह से मिलती है तो उसमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जो यहाँ पर ज्यादा हो रहा था और यहाँ फ्रिक्शन कम क्यों हो रहा था? इसके बीच में क्या है? इसी वजह से ये घर्षण कम करा रहा था। इसी प्रकार गोल घूमने वाली मशीनों में फ्रिक्शन मतलब घर्षण कम कराने के लिए बॉल बेयरिंग मतलब छर्रों का उपयोग करते हैं। और क्या आप लोग को पता है मशीनों में छर्रे किस वजह से डाले जाते हैं? नहीं, उसमें घर्षण कम कराने, मशीनों में घर्षण कम कराने के लिए और उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। मेरे स्कूल का नाम है संजय नगर हाई स्कूल और मेरे प्रयोग का नाम है पानी नीचे क्यों नहीं गिरता। मैंने एक प्लेट में पानी से भरा ग्लास रखा है और प्लेट से जुड़े धागों से मैं इसे गोल घुमाऊंगा। अब हम जानेंगे ग्लास नीचे क्यों नहीं गिरा। ग्लास हर बार सीधे जाने की कोशिश करता है लेकिन प्लेट उसे केंद्र की ओर धकेल देता है या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। गोल घूमते वक्त दोनों के बीच घर्षण होता है और घर्षण बल ग्लास के भार से ज्यादा होने के कारण वह नीचे नहीं गिर पाता है। अब हम जानेंगे इससे हमने क्या सीखा। कोई भी चीज गोल घूमते वक्त केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये अपूर्व विज्ञान मेला जो है गत 10 और 12 साल से यहाँ रेगुलर यहाँ पे किया जाता है, जो कि स्कूल के बच्चे, सभी स्कूल के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो भी चीजें यहाँ बनाई हुई है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में बनना चाहिए, वैज्ञानिक चेतना बननी चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज समाज में हम विज्ञान सीखते, विज्ञान का उपयोग करते, लेकिन वैज्ञानिक सोच न रहने के कारण लोग अंधविश्वास के शिकार बनते हैं। भविष्य में अंधविश्वास की ओर जाते हैं और ठगे जाते हैं। ये बुआ बाबा मांत्रिक जो लोग हैं, जो यही विज्ञान के प्रयोग उनको चमत्कार के नाम पर बताते हैं, जो कि बच्चों को एक गलत दिशा में ले जाती है। लेकिन यहाँ पर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उसके कार्य कारण भाव क्या है, यहाँ अच्छे तरह से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाते हैं। और बचपन से यदि बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जगाई तो भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ये मेरा कहना है। पूरे मदरसे के अपने बच्चे उठा के ले आए हैं। हाँ, मदरसे के बच्चे को इलेक्शन नहीं बढ़ पा। देखिए, मदरसे के बच्चे हो या किसी भी धर्म मजहब के बच्चे हो, बचपन में उनके मस्तिष्क में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसी प्रोग्राम के ऊपर उनके व्यक्तित्व घटित होता है। यहाँ पर हमारे मौलवी साहब ये मानवतावादी दृष्टिकोण वाले हैं, गरीबों की सेवा करने वाले हैं। इन्होंने वृद्धाश्रम भी खोला है, यानी समाज में मन चेतना बढ़ाने के लिए और मानवतावाद बढ़ाने के लिए बच्चों में बचपन से ही वैज्ञानिक चेतना बढ़ाना आवश्यक है। इस बात को महसूस किया और हर समय वो विज्ञान मेला भी अपने मदरसे में लेते हैं, वैज्ञानिक चेतना की बात भी करते हैं, वैज्ञानिक कथाएं भी वहां सुनाते हैं और बचपन से उनको ये प्रदर्शन का महत्व ध्यान पे हर साल यहाँ पे लाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बचपन से उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में सीखा तो भविष्य में वे अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अच्छे वैज्ञानिक चेतना वाले बच्चे बन सकते हैं। सर, आपका नाम जानना था। मैं हरीश देशमुख, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मैं महामंत्री हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये ऑर्गन्स और ये टिश्यू भी है इसमें कुछ। तो ऑर्गन किसको बोलते हैं? जैसे किडनी है, लिवर है, हार्ट है, लंग्स है, इसको ऑर्गन बोलते हैं। टिश्यू किसको बोलते हैं? जैसे आंखें है, स्किन है, हड्डियां है,
हार्ट वाल्व है, इसको टिश्यू बोलते हैं। ये क्या होता है कि डेथ दो प्रकार है। सपोज किसी व्यक्ति अगर नेचुरल डेथ होता है, नेचुरल डेथ किसको बोलते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी हार्ट बीट अगर बंद हो जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ में हम लोग उसकी नेत्रदान कर सकते हैं और त्वचा दान कर सकते हैं। कब तक? व्यक्ति मरने के बाद 6 घंटे के अंदर में। सपोज किसी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद अगर ब्रेन काम करना बंद हो जाता है, वेंटिलेटर के सपोर्ट में अगर उसकी हार्ट बीट अपन शुरू रख सकते हैं, तो उस टाइम में अगर डॉक्टर ने ब्रेन डेड डिक्लेयर करता है, तो ब्रेन डेड के बाद इनका किडनी, लिवर, हार्ट, आंखें, सारे ऑर्गन अपन डोनेट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। Morning sir, my name is Shubh Prasad Chau. I study in 7th standard. My school name is Lal Bahadur Shastri High School. My project name is electromotor. electromotor यह एक प्रकार का उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतरण मैकेनिकल एनर्जी में होता है। देखिए, यह एक एवरीडे बैटरी है जिसके आजू बाजू 2 सेफ्टी पिन है और यह एक कॉइल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और वो कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर बल डालते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, इसलिए कॉइल कंटिन्यूसली घूमना स्टार्ट कर देती है। आप देख ही सकते हैं मेरे पास एक मैमेलियन लंग्स है। हमारे लंग्स की भी रचना कुछ इसी प्रकार की होती है। लंग्स की शुरुआत एक वाइन पाइप से होती है। ये रहा वाइन पाइप, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं। यहाँ से नाक के द्वारा ली गई हवा लंग्स में जाती है। यहाँ से लंग्स के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट पे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट पे 2 लोब्स होते हैं। वाइन पाइप अंदर जाकर ब्लड वेसल के साथ हजारों शाखाएं खुलती है, उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स एक पतली थैली जैसा कोशिका में जाता है, उसे हम अल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन हर एक सेल में जाकर फूड को तोड़ता है और ऊर्जा तैयार करता है। वह हेमोग्लोबिन के साथ जाता है और अगर हेमोग्लोबिन ना हो तो सर से पैर तक जाने के लिए ऑक्सीजन को 3 साल लगेगा। अगर आपको लंग्स हेल्दी रखना हो तो शराब, सिगरेट, जंक फूड, गुटखा नहीं खाना चाहिए। थैंक यू। My name is Arbina Nas from class 9th standard. My school name is GM Manakar English High School. आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक मैमेलियन किडनी है। हमारी किडनी की भी रचना कुछ इसी प्रकार की होती है। हमारी किडनी का आकार बीन शेप रहता है। हमारी किडनी का वजन 120 से 150 ग्राम होता है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे रहती है। किडनी का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ी भारी रहती है। हमारी एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स है। ये देखो रीनल क्लेमेंट्स के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट करते हैं। हमारी किडनी खून को 405 लीटर करती है। हमारी किडनी में 1 से 1.9 लीटर यूरिन तैयार होता है। हमारी किडनी पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के पास आजू बाजू में होती है। पूरे शरीर की ओर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेस्ट मटेरियल को लेकर रीनल आर्टरी के द्वारा दोनों किडनियों में जाती है। इस आर्टरी को अंदर जाकर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। ब्रांच का बंडल नेफ्रॉन नामक यूनिट में जाता है। नेफ्रॉन एक जादुई छन्नी है, यहाँ ब्लड और यूरिन अलग होते हैं। ब्लड वापस रीनल वेन के द्वारा वापस हार्ट में जाता है और यूरिन नीचे यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में जमा रहती है। अगर हमें किडनी हेल्दी रखना चाहिए तो हमें दिन भर में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जंक फूड, सिगरेट, शराब से दूर रहना चाहिए। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम है निकिता देशमुख। मैं दत्तात्रेय नगर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक मेमेलियन ब्रेन है। हमारे ब्रेन की रचना कुछ इसी प्रकार होती है। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है। हमारे ब्रेन का वजन करीब 1300 से 1400 ग्राम होता है। क्योंकि ये मेमेलियन ब्रेन है, एक बकरे का ब्रेन है, इसलिए इसका वजन 200 से 300 ग्राम होता है। हमारे लेफ्ट साइड का ब्रेन शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के 3 ऐसे मुख्य भाग होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पर जो आप इतना पार्ट देख रहे हैं, ये सेरिब्रम है। ये हमारे ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है, जैसे कि दौड़ना, भागना, ताली बजाना, हंसना, रोना, इसी प्रकार। यहाँ पर जो आप इतना पार्ट देख रहे हैं, ये सेरिबेलम है। ये हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है और बॉडी को बैलेंस रखने का भी काम करता है। यहाँ पर जो आप इतना पार्ट देख रहे हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है, जैसे कि छींकना, खांसना, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन करना। धन्यवाद।
मैं 18 साल से अपूर्व विज्ञान मेले में भाग लेने के लिए आता हूँ और सर का जो एक सिखाने का स्टाइल है, यानी नो कॉस्ट लो कॉस्ट, अपने घर में या तो आसपास में जो भी चीज मिलती है उससे विज्ञान के प्रयोग कैसे करना, ये सिखाने का एक अनूठा प्रयोग है। क्योंकि भारत की बहुत सारी स्कूल में साइंस के साधन नहीं है, साइंस की लेबोरेटरी नहीं है और उसकी वजह से साइंस सिखाने में लोगों को या तो टीचर को बड़ा परहेज था। लेकिन ये सारी चीज से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे पास जो भी है उससे साइंस के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, नियम हम सीख सकते हैं। उससे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चे भी जब ये प्रयोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे घर पे मिलता है, इससे मैं भी घर पे जाके प्रयोग करूंगा और मेरे आसपास मेरे दोस्तों को भी मैं सिखा सकता हूँ। तो ये एजुकेशन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जैसे मैं सर के पास सीख के गुजरात में गया तो गुजरात में गुजरात में बहुत सारी स्कूलों में मैंने प्रयोग किए। ऐसे यहाँ पे भारत से अलग अलग जगह से मेरे जैसे लोग आते हैं और अपने वहां जाके ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि साइंस के प्रति जो डर है वो बहुत कम समय में ये डर खत्म हो जाएगा और हमें जो चाहिए साइंस के द्वारा, हम नोबेल प्राइज जीतने की बात करते हैं तो यही एक रास्ता है। अगर वो करना है तो यही रास्ते से आगे जाना है। तो बहुत आभारी हूँ मैं सुरेश जी का कि ये सारी चीज बरसों से कर रहे हैं और उसमें हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये हुआ कि इस तरह के मदरसों के बच्चे सीखने आते हैं तो उनको स्पेशली अगर साइंस की बात करते हैं तो एक्सपोजर कम मिलता है और यहाँ पे आके ये सारे प्रयोग जब देखते हैं, उन्होंने पूरा अस्थि पंजर भी देखा और छू के देखा कि अंदर अपनी हड्डियां कैसे होती है, तो उनके दिमाग में एकदम आश्चर्य हो गया कि हम जो देख रहे हैं वही चीज यहाँ पे लगी है। तो ये सारे बच्चे जो आप लेके आए हैं तो उनके चेहरे भी देखते कितनी खिलखिलाहट उसके मन में, तो काफी उनको मजा आ रहा है ये एंजॉय करने में। वो उनको ऐसा लग नहीं रहा कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ वो सीख रहा है। सर, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि सर यहाँ बच्चों को लेके आए हैं और पर्सनली सारे अलग अलग टेबल पे जो भी प्रयोग डेमो हो रहे हैं वहां जाके बच्चों को ले जा रहे हैं और सिखा रहे हैं। और कभी कभी उनको समझ में नहीं आता तो उनको देख के पता चल जाता है कि ये बच्चे समझे नहीं, तो उनको फिर से, यानी बहुत इंटरेस्ट से ये काम बच्चों को सिखा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज साइमिन नाज। मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम है एम ए के आजाद उर्दू हाई स्कूल। दिस इज माय प्रोजेक्ट नेम इज एंगल इन मिरर एंड नंबर ऑफ इमेजेस। मैंने यहाँ 120 डिग्री पर एंगल को रखा है। तो आपको इसमें इमेजेस कितने दिख रहे हैं? 2 इमेजेस दिख रहे हैं। अगर मैं 90 डिग्री पर रखती हूँ तो इसमें 3 इमेजेस दिखते हैं। ऐसा कि जैसे जैसे हम एंगल बड़ा करेंगे वैसे वैसे इमेजेस कम होते जाएंगे, जैसे जैसे एंगल छोटा करेंगे वैसे वैसे इमेजेस बढ़ते जाएंगे।
मेरा नाम डॉक्टर ओपी गुप्ता है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूँ फिजिक्स में, और मेरे इस समय 45 रिसर्च पेपर्स विश्व के सुपर एडवांस कंट्रीज ने प्रकाशित किए हैं, पब्लिश किए हैं, जिसमें कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप के देशों में इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, इटली, जापान और अपना देश शामिल है। 5 देशों में मेरे इनवाइटेड लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें कि अमेरिका, यूरोप के देशों में जर्मनी, डेनमार्क और अपना देश और नेपाल शामिल है। इसके साथ साथ कनाडा और विश्व के अनेक सभी एडवांस देशों ने के टॉप के साइंटिस्ट जो सॉलिड स्टेट में काम करते हैं, उन्होंने मेरे पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स के लिए पत्र मुझे लिखे और मुझे लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी प्रस्तुत किया। और ये महोदय कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ है, 500 लगभग 500 जो है प्रयोग घरेलू और कबाड़ के सामान से मैंने बनाए हैं, जो फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, मैथमेटिक्स पर और ह्यूमन बॉडी फिजिक्स पर है। और इनका सफल प्रदर्शन पूरे देश में और देश के बाहर भी राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया है। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से मतलब कैसे, कहाँ? छत्तीसगढ़ जिला बलौदाबाजार भाटापारा से हैं। इस एग्जीबिशन के बारे में आपको कैसा पता चला? यहाँ हम लोग को 4 साल हो गए हैं आते। हम अपने बच्चे लोगों के साथ आते हैं, सर लेके आते हैं हम लोग को। हाँ, कितने बच्चे आए आपके साथ में? हम लोग करीब 23 लोग आए हैं यहाँ। हाँ। आप क्या करते हैं वहाँ पर? हाँ सर। आप क्या करते हैं? टीचर है? हाँ, मैं 6 से 7 बच्चे लोगों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आकर? हम लोग को यहाँ आकर के बेसिक साइंस के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में हम लोग को एकदम आसानी से समझने को मिला और बहुत ही अच्छे से यहाँ एग्जीबिशन होता है। तो अभी हमारे सामने उर्दू सफर के हमारे छत्तीसगढ़ के सब्सक्राइबर है, और ये इन्होंने मुझे यहाँ देखकर काफ़ी खुश हुए कि देखिए उर्दू सफर के हमारे समीर अंकल यहाँ पर मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। कैसा लगा आपको हमसे बात करके, उर्दू सफर से बात करके? बहुत अच्छा लगा, और क्या कहते हैं, आपका जो वीडियो है बहुत अच्छा रहता है, और जो आपका जो चेहरे में निशान है वो मेरे पास भी है, तो आप मेरे ब्रदर की तरह लगते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप क्या कहेंगे? हमें आप बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। और आपको, आप बोलिए कैसा लगा आपको हमसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं और यहाँ पर एग्जीबिशन है नागपुर में, वहाँ पर आए हैं और पूरी 23 लोगों की टीम है, और 23 लोगों की टीम यहाँ पर इस एग्जीबिशन में आई है, और बड़ी खुशी हुई इनको भी और मुझे भी कि हम लोग यहाँ पर मिले। ये हमारे सब्सक्राइबर है, और अल्लाह भगवान ईश्वर सब इनको अच्छा रखे और अच्छी पढ़ाई करे, इनके जीवन सुखमय हो, यही हम लोग कामना करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। चारों तरफ हरे दुपट्टे वाले बच्चे हमारे नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे मौलाना साहब इस पर?
माशाल्लाह कि बच्चों के जज्बात और बच्चों की खुशी देखकर बेहद खुशी हो रही है। और छोटे छोटे घरेलू सामान के से यहाँ जो एग्जीबिशन में बताया गया है और बच्चों ने बच्चों को समझा है और बच्चे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इससे क्योंकि वही चीज़ें वो किताबें में पढ़ रहे हैं और वही चीज़ अपने नज़रों के सामने प्रैक्टिकल देख रहे हैं और वो भी अपने एज के बच्चों से की जुबान से सुन रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। बहुत से लोग मदरसे के बच्चे को देखकर इम्प्रेस हुए। जी जी, तो क्या कहेंगे उसको? ये बच्चों का अंदाज, बच्चों के रहन सहन। अब देखिए बच्चों ने माशाल्लाह कितने सारे डब्बे हमारे लिए लाए हैं। ये देखिए, इसे बच्चों ने हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और ये अपने जितने भाई हैं उन लोगों ने अपने अपने ऑटो लगा दिए हैं। इतने सारे बच्चे एक साथ ऑटो में आए, बच्चे बच्चियां, और अभी आप देख रहे हैं कितनी मस्ती कर रहे हैं बच्चे। जी जी। आज टोटल कितने बच्चे आए मतलब साहब? 180 280। 180। अच्छा। और 180 बच्चे पूरे एग्जीबिशन में 180 बच्चे जो है अपने ही नजर आ रहे हैं हरे दुपट्टे वाले। क्या इम्प्रेशन पड़ा इस माहौल को देखकर बच्चों को? यहाँ के जो ओनर हैं जी, सुरेश अग्रवाल सर, उन्होंने स्पेशल हमारा यहाँ पर इस्तकबाल किया और बच्चों के साथ फोटो खिंचाई, जबकि वो साइंटिस्ट है और बहुत कम लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन जब यहाँ का माहौल देखे हमारे अपने फैजान ताजुल औलिया स्कूल के बच्चों का, मदरसे के बच्चों का, प्री ट्यूशन क्लासेस फैजान ताजुल औलिया के बच्चों का, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो खुद आए और इस्तकबाल भी किया और बच्चों के साथ फोटो भी खिंचाई। वालेकुम दोस्तों, इस एग्जीबिशन में फैजान ताजुल औलिया मदरसा एंड स्कूल के बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जीबिशन को देखा और काफ़ी आनंद उठाया। देख रहे काफ़ी मेहनत और मस्ती कर रहे बच्चे, काफ़ी खुश है। शायद ये खो खो खेलने के लिए बैठे। खो खो खेल रहे? ओके ओके। ये पूरी बच्चियाँ देख रहे हैं आप। सिर्फ फैजान ताजुल औलिया के ही बच्चे नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। ये देखिए चारों तरफ वही बच्चे हैं अपने। लड़के अलग खेल रहे हैं। ये क्या बात है, क्या बात है। ओहो हो। और ये दूसरी तरफ बच्चियाँ खो खो खेल रही है। उधर मौलाना इरशाद साहब देखिए उस्ताद के साथ में खड़े हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी हम एग्जीबिशन में हैं और ये आप देख रहे हैं फैजान ताजुल औलिया मदरसा एंड स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। एग्जीबिशन देख लिया उन्होंने। आइए मदरसे के बच्चों से हम बात करते हैं। बच्चे कैसे लगा आपको यहाँ का एग्जीबिशन? अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या क्या सीखने मिला यहाँ पर? बहुत कुछ। बहुत कुछ। क्या क्या सीखने मिला आपको यहाँ? बहुत कुछ। और क्या देखे आपने? बहुत सी चीजें। जी, बहुत सारी चीजें।
बहुत सारी चीजें देखी। अच्छा, आप लोगों ने क्या देखा है? वो सारी चीजें जो हमने नहीं देखे थे। अच्छा, जो आपने पहले कभी नहीं देखा वो यहाँ देखने मिला, माशाल्लाह। और आपने क्या देखा? बहुत कुछ, क्या देखा? बहुत कुछ में? बहुत सारी चीजें। हाँ, तो बहुत सारी चीजों में क्या देखा? कुछ एक बताओ आप। खेल देखे और बहुत सारे खेल तो था ही नहीं वहाँ पर। हाँ? एलिफेंट्स देखे। अच्छा। हाथी हाँ। और गाय अच्छा और ये जिराफ। अच्छा अच्छा। तो और आपने क्या देखा है? तो जैसे आप देख रहे हो ये सारे बच्चे हैं, इन्होंने काफी कुछ यहाँ पर देखा है और काफी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। हम मौलाना इरशाद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी शानदार जगह पे उर्दू सफर को यहाँ लेके आया और इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ में हम लोगों ने काफी इंजॉय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इस तरह के हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे। तो इजाजत दीजिए अपने इस होस्ट को। अस्सलाम वालेकुम।